नमस्कार विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहली यूनिट के एक टॉपिक कॉम्पटन प्रभाव के बारे में। इससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कई चीज़ों का अध्ययन किया है, जिसमें कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव शामिल है। लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समाप्त किया था। आज हम कॉम्पटन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पटन प्रभाव जो एक्सपेरिमेंट है वो क्वांटम थ्योरी को और बलपूर्वक फिजिक्स में शामिल करता है और क्वांटम थ्योरी की एक अलग ब्रांच करनी पड़ी। इसका एक कारण कॉम्पटन प्रभाव भी है, क्योंकि कॉम्पटन प्रभाव का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसके जो रिज़ल्ट थे उनको समझाने के लिए जब चिरसम्मत सिद्धांत आया तो वो फिर से असफल हो गया कि ये जो रिज़ल्ट हैं, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट हैं वो वैसे क्यों आ रहे हैं। इन चीज़ों की व्याख्या करने के लिए, उन रिज़ल्ट्स की व्याख्या करने के लिए चिरसम्मत सिद्धांत असफल सिद्ध हो गया। जैसा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण ऊर्जा विकिरण वक्र को समझाने में विफल रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार से कॉम्पटन प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों को समझाने में भी चिरसम्मत सिद्धांत विफल हो गया। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि कॉम्पटन प्रभाव क्या है और इसकी व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत किस प्रकार से असफल हुआ। तो कॉम्पटन ने एक्स रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, एक्स किरण विवर्तन प्रयोग, जिसमें उन्होंने एक ग्रेफाइट के ब्लॉक को लिया और उस पर एक्स किरणों का एक बीम डाला। चित्र में जैसे हम देख सकते हैं कि एक एक्स रे सोर्स है जिसको कोलिमेटिंग स्लिट से होकर एक ग्रेफाइट के टारगेट पर डाला गया। टारगेट से स्कैटर होने वाली एक्सरे को डिटेक्टर से जो है रीड किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सरे से डाले जाने वाली लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा तरंग दैर्ध्य की विकिरण ग्रेफाइट ब्लॉक से विवर्तित होकर जब डिटेक्टर के पास पहुंची तो उनको लैम्डा के समान तरंग दैर्ध्य की विकिरण तो प्राप्त हुई, साथ में एक तरंग दैर्ध्य इस प्रकार की प्राप्त हुई जो मूल तरंग दैर्ध्य से अधिक थी। कुल मिलाकर यहाँ पर उन्हें दो प्रकार की विकिरण प्राप्त हुई, जिनमें से एक प्रकार की विकिरण की तरंग दैर्ध्य तो एक्सरे सोर्स की तरंग दैर्ध्य के बराबर थी, अर्थात लैम्डा थी, परंतु जो अन्य प्रकार की जो विकिरण थी उनकी तरंग दैर्ध्य मूल तरंग दैर्ध्य से अधिक थी, अर्थात लैम्डा डैश। कॉम्पटन स्कैटरिंग में होने वाली यह परिघटना कॉम्पटन प्रभाव कहलाई, अर्थात कि दो प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण उपस्थित थी, जिनमें से एक तरंग दैर्ध्य तो आपतित विकिरण के बराबर थी परंतु दूसरी आपतित विकिरण से अधिक थी। ये परिघटना कॉम्पटन प्रभाव कहलाई। दोनों तरंग दैर्ध्यों का जो अंतर था, मूल तरंग दैर्ध्य तथा जो प्राप्त हुई अधिक तरंग दैर्ध्य, इन दोनों तरंग दैर्ध्यों का जो अंतर था उसे कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट कहा गया। अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण क्यों प्राप्त हुई, इसकी व्याख्या करने के लिए चिरसम्मत सिद्धांत को लगाया गया, परंतु चिरसम्मत सिद्धांत यहाँ पर विफल हो गया। क्यों हो गया? इसका कारण था कि जैसे ही हम ग्रेफाइट ब्लॉक पर एक तरंग दैर्ध्य की विकिरण को डालेंगे तो उस ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है लेयर्स में, ग्रेफाइट एक लेयर्ड संरचना होती है, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एक्सरे की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और उसी तरंग दैर्ध्य की जो एक्सरे वो ले रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसी से कंपन करने लगेंगे और कंपन करने के पश्चात जो विकिरण उत्सर्जित करेंगे वो भी समान तरंग दैर्ध्य की होगी, अर्थात आपतित एक्स किरणों से
ही वो इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे तथा जो उत्सर्जित होगी एब्जॉर्प्शन के बाद जो विकिरण इमिट होगी उनकी तरंगदैर्ध्य भी आपतित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। ऐसा चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा कहा गया और ऐसा चिरसम्मत सिद्धांत कहता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर लैम्डा डैश का मिल पाना तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि तरंगदैर्ध्य का मान मूल तरंगदैर्ध्य से अधिक हो जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका चिरसम्मत सिद्धांत के पास कोई जवाब नहीं था, परंतु एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सेटिस्फाई करना था, इसलिए चिरसम्मत सिद्धांत को यहाँ से हटाया गया और इस पर फिर से क्वांटम सिद्धांत को लगाया गया। तो क्वांटम सिद्धांत ने कॉम्पटन प्रभाव में प्राप्त होने वाली एक्स किरण, विवर्तित एक्स किरण की इस अधिक तरंगदैर्ध्य को समझाने में किस प्रकार से सफलता पाई, इसका अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है इसके बारे में एक बार और देखते हैं कि जब किसी ग्रेफाइट के टारगेट पर एक्सरे सोर्स से एक्सरे डाली जाती है तो ग्रेफाइट ब्लॉक उस एक्सरे को स्कैटर करता, विवर्तित करता है। विवर्तित होने वाली तरंगदैर्ध्य में दो प्रकार की तरंगदैर्ध्य होती है, एक तो मूल तरंगदैर्ध्य लैम्डा और एक मूल तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य की लैम्डा डैश। लैम्डा डैश और लैम्डा का जो अंतर होता है उसे कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं और मूल तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य की विकिरण का प्राप्त होना ही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से क्वांटम थ्योरी ने कॉम्पटन प्रभाव को बड़ी आसानी से समझाया।